प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मैं पास्टर जीतू लिमा आप सबों से बदतर स्थिति में बेहतर प्रार्थना किस तरह से करना है उसके संबंध में कुछ बातों को आपके सामने हर दिन की तरह आज भी रखना चाहता हूं। यह हमारा दूसरा एपिसोड है। लूका 18 अध्याय में एक दृष्टांत हमारे प्रभु जी बोले हैं। उसने कहा, फिर उसने इसके विषय में एक कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हियाव नहीं छोड़ना है। हमारी स्थिति कितनी भी बदतर हो तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना। आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि उसी अध्याय में उसका 5 और 6 में लिखा है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह दृष्टांत हमारे प्रभु जी दिए हैं। दृष्टांत में इस तरह से लिखा है कि किसी नगर में एक विधवा रहती थी और उसी नगर में एक न्याय भी रहता था, परंतु वो न्याय किसी मनुष्य भी नहीं डरता, मनुष्य से भी नहीं डरता, ना ही किसी ईश्वर से डरता है। तो किसी को नहीं डरता है, तो वो किसी का मदद करने वाला नहीं है। पर ये विधवा मुसीबत से पड़ी हुई है, मुसीबत में पड़ी हुई है, मुसीबत में गुजर रही है। तो ऐसे में विधवा घड़ी घड़ी जाकर उस मुद्दे से बचने के लिए वो जा जाकर, लिखा हिंदी में और एक पद में कि वो आ कर कहा करती थी, वो आ कर कहा करती थी और घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम ना करे, न्याय कहता है। मेरे अजीजों, आज का मेरा कहना है कि बदतर स्थिति में बेहतर प्रार्थना अगर आप करना चाहते हो तो घड़ी घड़ी आपको परमेश्वर के पास जाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के बाद जाओ प्रार्थना करो एक ही विषय को। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप एक मसीही बंदा हो, आपके जिंदगी में एक प्रार्थना का एक कवेनेंट होना चाहिए परमेश्वर के साथ, एक वाचा होना चाहिए। आप अगर परमेश्वर के साथ प्रार्थना समय बिताने का वाचा नहीं बांधोगे तो शैतान यूं आपकी प्रार्थना लाइफ को खलल कर देगा, खंडन कर देगा, बिगाड़ के रख देगा। बहुत सारे लोग, हम लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, गाना गा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं, पहुनाई कर सकते, दान दे सकते, उसमें शैतान रुकावट नहीं डालता है। हाँ, थोड़ा बहुत डाल सकता है, पर जहां आप घुटने टेकने का निर्णय ले लोगे तो बहुत रुकावटें आएगी। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, घड़ी घड़ी जाना है परमेश्वर के कदमों में। तो इसके संदर्भ में बाइबल पुख्ता सबूत देता है, ढेर सारा प्रमाण देता है कि हमें नियमित रूप से, रेगुलर रूप से प्रार्थना करना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब आप प्रार्थना का एक समय परमेश्वर के सामने वाचा के तौर पर बांधोगे। प्रभु जी, मैं इस समय तेरे कदमों में बैठूंगा, मैं बैठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे अजीजों, मैं यूं नहीं कह रहा हूं। आप अगर देखोगे, जिन जिन लोगों ने बाइबल में महान महान काम किए हैं, उनके जिंदगी में परमेश्वर के साथ एक पर्टिकुलर समय था। वे उस समय किसी और को नहीं देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग हैं, परंतु मैं 2 नाम बताना चाहूंगा। दानियल की किताब उसका 6 अध्याय के 10वीं आयत में लिखा है, अपने समय के अनुसार। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पे दानियल कहते हैं कि दानियल जिस रीति से प्रार्थना करता था, उसी रीति से जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, क्या बात है,
रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वाह! उसके प्रार्थना को रोकने के लिए कानून पास हो गया, कानून पारित हो गया। अगर वो कानून को तोड़ेगा, शेर के मांद में डाल दिया जाएगा, जान चली जाएगी। पर दानियल डरने वाला नहीं है। इतना बड़ा रुकावट आया। दानियल का प्रार्थना का एक रीति था, उसका एक रीति कैसा था, वो चाहे ऐसा क्यों नहीं कर सका कि ठीक है आज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, 1 महीना के लिए नहीं करूंगा। क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि कानून 1 महीना तक का था। मेरे अजीजों, 1 महीना तक तो रुक सकता था, नहीं। वो नहीं रुकने का कारण यह है कि वह परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा हुआ था कि वो कुछ भी हो जाए, वो प्रार्थना का जो उसका नियम है, उसका जो समय है, उसको वो रोक नहीं सकता। यह महाराजा को मालूम था, ये महाराजा को मालूम था, वहां के सारे अधिपतियों को मालूम था। तभी ना वे लोग उसकी प्रार्थना को रोकने के लिए एक संविधानिक कानून को पारित कर दिए, क्योंकि सारे अधिपतियों को, वहां के सारे नेताओं को मालूम था कि किसी बात में इसको फंसा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह बंदा हर बात में निर्दोष है, हर बात में फेथफुल है, ईमानदार है, खरा है, सच्चा है। परंतु यह बंदा प्रार्थना का टाइम आता है तो फिर किसी को सुनता नहीं है, राजा को भी नहीं सुनता, महाराजा को भी नहीं सुनता है। यह अपनी प्रार्थना के समय में किसी की बात नहीं सुनता, यह प्रार्थना में बैठ जाता। तब सारे अधिपति लोग मिल गए, 120 अधिपति लोग मिल गए और एक कानून बना दिए और महाराजा बादशाह के पास आकर के मोहरांकित कर दिए। और ऐसा मोहरांकित किए, महाराजा भी बेवकूफ की तरह मोहरांकित कर दिए कि कोई भी मेरे इजाजत के बगैर देश में प्रार्थना नहीं कर सकता। पर दानियल डरने वाला नहीं है, क्योंकि दानियल जानता है मैं परमेश्वर के सामने जो प्रार्थना का समय ठहराया हूं, कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। मेरे अजीजों, यही कारण था कि उस दिन वो प्रार्थना को स्किप नहीं किया। इसी कारण था, ही वॉज फेथफुल इन हिज प्रेयर कवेनेंट। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है आज प्रार्थना नहीं कर पाया, कल कर दूंगा, ठीक है कल नहीं, अरे परसों कर लेंगे ना, ठीक है, अरे अब आज छोड़ो ना यार, आज बहुत टायर्ड हो गए, सो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दिनाकरण कहते थे कि उनका प्रेयर का टाइम बहुत पर्टिकुलर था। मैं बड़े बड़े प्रभु के दासों का गवाही सुना, जॉर्ज मूलर जैसे और ऑस्टिन नाम के प्रभु के दास थे, बड़े बड़े लोग जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। उनका प्रेयर का पर्टिकुलर टाइम था, वो परमेश्वर के पास उस समय पक्का बैठ जाते थे। एक ऐसा कभी नहीं बीता होगा कि वे लोग प्रार्थना को छोड़ दिए। रुकावट तो आएगी, घड़ी घड़ी आपको परमेश्वर के पास जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खाली उस समय प्रार्थना करना है और बाकी समय प्रार्थना नहीं करना। बाकी समय में करो, चलते फिरते आप परमेश्वर के साथ चलना सीखो, परमेश्वर के साथ बैठना सीखो, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखो। स्पेंड टाइम विथ गॉड सीखो, परमेश्वर के साथ ही हर बात करना सीखो, हर काम करना सीखो। परंतु उससे कहीं अधिक एक पर्सनल, एक कन्फाइंड कमरे में परमेश्वर के साथ एकांत में घुटने टेक करके, आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा करके, आप जिस मुसीबत में पड़े हो, आप जिस समस्या में पड़े हो, उसके लिए आप अगर एक नियमित रूप से प्रार्थना करोगे, विधवा जिस तरह से घड़ी घड़ी जाकर के दुआ करने लगी, अंत में न्याय कहा, ये कहीं नाक में दम ना कर दे, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। मेरे अजीजों, दानियल का प्रार्थना बहुत बड़ा चमत्कार किया। प्रार्थना के नियमित समय के कारण, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के कारण उसको शेर के मांद में डाला गया। वहां जो चमत्कार वो देखा धरती में, ऐसा चमत्कार कोई नहीं देखा। स्वर्गदूत पहले से खड़े, शेरों के मुंह को बंद करके रखे, और उस रात
परमेश्वर का सेना दानियल की रखवाली कर रहे हैं। आप चमत्कार देखना चाहते हो, परमेश्वर के दूतों की सुरक्षा देखना चाहते हो, आप प्रार्थना में नियमित रूप से प्रार्थना का समय का वाचा बांधो और उसको तोड़ो नहीं। आपको मुसीबत आएगा, परमेश्वर दूतों को भेज करके आपका सहायता करेगा। यू विल बी अमेज्ड, आप चौंक जाओगे, ऐसा चमत्कार परमेश्वर करेगा। नियमित प्रार्थना करना, रेगुलर प्रार्थना करना, प्रार्थना का समय ठहराना। दूसरा बंदा के बारे में कहूंगा, पतरस, यूहन्ना, याकूब। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 1 में लिखा है कि प्रार्थना का निर्दिष्ट समय था। उड़िया में बहुत बढ़िया लिखा है कि प्रार्थना का पर्टिकुलर टाइम में वो लोग जाते थे प्रार्थना करने। कर्नेलियुस के बारे में लिखा है कि दोपहर का 3 बजे का समय वो प्रार्थना करता था, उसका पर्टिकुलर प्रेयर टाइम था। यीशु मसीह पूरे रात प्रार्थना करते थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे अजीजों, आपका प्रार्थना का एक समय होना चाहिए। आप चलते फिरते, उठते बैठते, हर काम करते हुए प्रभु का स्तुति प्रार्थना करते रहो, परंतु उससे कहीं अधिक एक गहरा गुप्त प्यार से परमेश्वर के कदमों में बैठ जाना, लिपट जाना, ऐसा एक प्रार्थना का समय आपका होना चाहिए। और पतरस का प्रार्थना का समय था दोपहर के 3 बजे। पतरस, यूहन्ना, याकूब मिलकर प्रार्थना करते थे और उस दिन चमत्कार होने लगा। एक मां का गर्भ का लंगड़ा चंगा हो गया। बाइबल नया नियम का प्रेरितों के दिनों का पहला चमत्कार था। शायद आप बहुत अच्छा प्रचार करते, शायद आप बहुत अच्छा गाना गाते, अगर जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना प्रेयर लाइफ में, यू विल सी मिरेकल्स इन योर लाइफ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। घड़ी घड़ी जाने का मतलब है प्रार्थना का समय ठहराओ और प्रार्थना का समय परमेश्वर से एग्रीमेंट कर लो, वाचा बांध लो और उसको तोड़ो नहीं। मेरे अजीजों, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हुआ है। परमेश्वर के राज्य में कभी देर नहीं होती है। देरी तो हम लोग करते हैं, देर तो हम लोग करते हैं। इसलिए वहां लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। इसका मतलब परमेश्वर देर नहीं करता है। हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे, प्रार्थना का समय परमेश्वर के सामने फिक्स करे और उसको कभी ना तोड़े, परमेश्वर देर नहीं करेगा। मेरे अजीजों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना जीवन डामाडोल है, जिस कारण से शैतान तांडव मचा रखा है, शैतान हावी हो रहा है। आप चमत्कार नहीं देख पा रहे हो अपना पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, हेल्थ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। मैं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूं, प्रार्थना का कवेनेंट बांधो, वाचा बांधो और उसमें बने रहो। यू विल सी मिरेकल। आपकी जिंदगी में अजूबा अजूबा काम होगा। एक यहूदी दिन में 3 बार प्रार्थना करता, एक मुस्लिम दिन में 5 बार प्रार्थना करता और एक मसीही हफ्ता में 1 बार जाता है चर्च प्रार्थना करना। लॉकडाउन में तो वो भी नहीं करता है। कैसे चमत्कार देखोगे? जिंदा खुदा के औलाद हो आप, देखना चाहते हो परमेश्वर के हाथ, तो नियमित रूप से प्रार्थना करो। शीघ्र परमेश्वर न्याय चुकाएगा। आपका पक्ष में परमेश्वर खड़ा होगा, आपको ऐसा जवाब देगा, ऐसा आपके पक्ष में काम करेगा, परमेश्वर की गवाही बन जाएगी। आप परमेश्वर की गवाह बनोगे, परमेश्वर की महिमा होगी। प्रभु इन्हीं वचनों से आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए गुड डे। प्रेज द लॉर्ड।